तो 1962 का युद्ध भारत चीन से कभी नहीं हारता शायद, या कम से कम इतनी बुरी तरह से तो नहीं ही हारता। तो ये किताब बताती है कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया। और एक बात जो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, दिसंबर 1950 का सरदार पटेल का पत्र जो उन्होंने नेहरू को लिखा था कि चीन किस तरह से तिब्बत पर कब्जा करने जा रहा है, हमारे लिए भी मुश्किल पैदा करने जा रहा है, हमारे लिए भी खतरा बन रहा है। उन्होंने यहाँ तक लिखा था कि चीन में जो हमारा राजदूत है वो चीनियों से मिला हुआ है, झूठी रिपोर्ट भेज रहा है। याद रखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी सीमा चीन से नहीं लगती थी, हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी। आज हमारी सीमा चीन से लगती है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेहरू और कृष्ण मेनन है। अगर सरदार पटेल अपने आर्मी कमांडर और अपने आर्मी चीफ की बात नेहरू ने सुनी होती तो आज भी हमारी सीमा तिब्बत से ही लगती, चीन से नहीं लगती। तो ये जो सीमा को लेकर समस्या है उसकी वजह से जो देश के विकास पर असर पड़ रहा है, देश की सुरक्षा जो खतरे में पड़ रही है, लगातार जो खतरा बना हुआ है, वो ना होता। ये बीमारी, ये कैंसर जो है नेहरू की देन है। एक कश्मीर को सदा के लिए जो है वो एक विवाद की जड़ बनाकर गए, दूसरा चीन के मामले में चीन से उनकी दोस्ती और चीन के बारे में उनकी जो समझ थी वो इतिहास बताता है कि कितनी गलत थी, कितनी गलतफहमी में जीत रहे थे। जो सरदार पटेल को साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो हमारे आर्मी चीफ को दिखाई दे रहा था। और याद रखिए जनरल थिमैया ने प्रोटेस्ट में इस्तीफा दिया था आर्मी चीफ के पद से और एक लंबी चिट्ठी लिखी थी नेहरू को जो आज तक प्रकाशित नहीं हुई है। मुझे मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में, पुस्तकालय में वो चिट्ठी है या नहीं। उस चिट्ठी में कहते हैं कि विस्तार से बताया गया है कि नेहरू सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की सुरक्षा कैसे खतरे में है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक और मकसद है, चीन से हुए युद्ध के बारे में, हमारी सैनिक तैयारियों के मामले में, रणनीति के मामले में, और उस समय की सरकार का जो पॉलिटिकल विल पावर का अभाव था उसके बारे में तो लोगों को पता चले ही। और मेरा तो अनुरोध है कांग्रेस के लोगों से कि ये किताब राहुल गांधी को ज़रूर पढ़वाएं। राहुल गांधी की किताबें पढ़ने की आदत है, ऐसा कभी सामने आया नहीं। हो सकता है वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ेंगे।